अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त नसार जवेद। नबीउल आखिर ज़ुमा ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत से हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें उनकी उम्मत से पैदा किया। जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। लेकिन इसी कलमे के उन्हीं का कलमे के नाम पे बनने वाली रियासत जिसका नाम पाकिस्तान, जिसको उन्हीं की रियासत मदीना की रियासत का नाम दे के तबाह करने के लिए दुश्मन इस्लामी टच देके हमारे ऊपर चढ़े दौड़ा और बहुत सारे उसने इकदाम किए, ऐसे इकदाम किए कि आपको पता है कि जब दुनिया रो रही थी महंगाई से, जब पाकिस्तान रो रहा था, तब ये लोग उस वक्त ये लोग ईवी जो इलेक्ट्रिक जो वोटिंग वाली मशीन है उसके जरिए बाहर की दुनिया में वोटों का हक दे रहे थे ताकि हमारा आने वाला वक्त जो है वो जबरदस्त गुजरे। और जो अदारे हैं स्पेशली अदलिया उसके अंदर घुस बैठिए इमरानडोज एंड कादियांडोज को भर्ती कर रहे थे धड़ाधड़, जहां से ये इन्होंने हमारे साथ जंग लड़नी थी। बहुत सारी बातें करने की बजाय मुझे सोशल मीडिया से एक रिपोर्ट मिली है मुजम्मल सोहरावर्दी साहब की, और क्या बात है, एक एक लफ्ज सुनने वाला है। उनका एक एक लफ्ज जो है ना उन्होंने ऐसा तजिया किया है जिसको आपने एंड तक पूरे गौर से सुनना है। मुलाकात फरमाइए मुजम्मल सोहरावर्दी साहब। देखिए, अब तो नजरसानी जो है वो दो जज सुनेंगे और वो यही जज तो नहीं सुनेंगे जिन्होंने ये स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप बहस एक नई तरफ चलिए। देखिए, ये जो जस्टिस कामरान साहब हैं पेशावर हाई कोर्ट के, या गुल हसन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, देखिए ना, कामरान साहब की भी सारी फैमिली पीटीआई से इलेक्शन लड़ रही है और अब ये सब आ गया है कि वो खुद भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं। गुल हसन साहब के हवाले से भी आ गया है कि वो उमर अयूब साहब की फुप्पो के बेटे हैं और वो जनरल अयूब के नवासे हैं, और उनका भी देखना जी सेक्रेटरी जनरल के फुफो के बेटे हैं। तो जिन जजेस के खानदान तहरीक इंसाफ की टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं या तहरीक इंसाफ की सियासत कर रहे हैं, उन्हें चाहिए वो तहरीक इंसाफ के मुकदमात ना सुने। मतलब ये तो बड़ी अजीब सा खेल हो गया है कि तहरीक इंसाफ के मुकदमात उन जजों को लग रहे हैं जिनके खानदान पूरे के पूरे तहरीक इंसाफ की टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी साकिब निसार साहब की ऑडियो आ चुकी है कि जजेस कैसे टिकटें बेच रहे हैं तहरीक इंसाफ की, और जजों के कहनों पर टिकटें दी जा रही हैं और तब्दील की जा रही हैं, और जजों के रिश्तेदार तहरीक इंसाफ के टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये अदलिया और पीटीआई का जो गठजोड़ है कि ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के रिश्तेदार जज जो हैं वो तहरीक इंसाफ की अदालती सहूलतकारी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान में पैदा हो गया। अच्छा, ये एक बात नहीं है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद वो भी पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे। गुल हसन साहब का उमर अयूब की फुफी के पुत्र है, कामरान साहब की वो, और एक लिस्ट है, पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से जजेस के रिश्तेदार पीटीआई की टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। असल में सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 चीफ जस्टिस अगर हम देखें, आसिफ सईद खोसा को देखें, गुलजार को देखें, साकिब निसार को देखें और उमर अता बंदियाल को देखें, ये 4 जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए हैं ये चारों यूथीय चीफ जस्टिस थे और ये चारों प्रो पीटीआई चीफ जस्टिस थे। इन्होंने चुन कर पीटीआई के रिश्तेदारों को, पीटीआई के सियासतदानों के रिश्तेदारों को जज लगाया है। देखिए ना, ये जो क्योंकि जज तो लगते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो जुडिशियल काउंसिल से में बैठ के लगाते हैं, तो चीफ जस्टिस का बहुत अमल दखल होता है। तो ये जो 4 चीफ जस्टिस थे जिसमें उमर अता बंदियाल, आसिफ सईद खोसा, गुलजार और साकिब निसार, इन्होंने हाई कोर्टों में यूथीय जजेस की भरमार भर्ती कर दी। अब हुआ क्या है हाई कोर्ट्स में कि तहरीक इंसाफ के रिश्तेदार और उनके जो कारकुन हैं वो जजेस बन गए हैं और वो अब पीटीआई के मुकदमे सुन रहे हैं और पीटीआई की अदालती सहूलतकारी कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायद ईसा को फौरी तौर पे ऐसे जजेस की लिस्ट बनानी चाहिए हाई कोर्ट्स की जिनके रिश्तेदार पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं या वो पीटीआई के ओहदेदार हैं, और ये ऑर्डर पास करना चाहिए कि ये पीटीआई के मुकदमात नहीं सुन सकते। देखिए ना, जिनका फुफी का पुत्र, जिनका चाचे का पुत्र, जिनका भाई, जिसका दामाद, जिसका साला पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है, वही जज पीटीआई का मुकदमा सुनेगा तो वो पीटीआई के हक में फैसला करेगा और उसने कोई इंसाफ करना है वहां बैठ के। तो लिहाजा एक लिस्ट बननी चाहिए जिसमें मेरा मतलब है 5-6 नाम तो यहाँ पर लोगों को असबर याद हो गए क्योंकि उन्होंने रिलीफ ही इतना ज्यादा दिया है कि मेरा मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद मुर्शद अली अफजल शाही, पूरा लाहौर हाई कोर्ट कदमों में तहरीक इंसाफ के। ये गुल हसन साहब ने साइफर का पूरा स्टे ऑर्डर दे दिया, वो बाद में पता लगा उमर अयूब साहब की फुफी के पुत्र हैं, वो बल्ले का निशान दे दिया। कामरान साहब ने पता लगा खुद तहरीक इंसाफ के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं और सारा खानदान पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है।
तो मेरा मतलब है कि आप एक लिस्ट बना लें कि ये जो जजेस हैं इनके खानदान वाले पीटीआई की टिकटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीटीआई के, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई आप कोई आम कत्ल के मुकदमे सुन लें, चोरी डकैती के सुन लें, सिविल मामलात सुन लें, आप ये सियासी मुकदमात से खुद को अलहदा करें, आपका खानदान तरीके इंसाफ में शामिल है। मेरा मतलब है आप ये क्या अच्छा इंसाफ है कि मेरा मतलब है उमर यूब की फूफी का पुत्र जो है वो साइफर का ट्रायल नहीं मुअत्तल करेगा तो क्या साइफर का ट्रायल होने देगा? और जो कामरान साहब जो पीटीआई की वजह से जज बने हैं वो बल्ले का निशान नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए काजी फायद ईसा साहब से बड़ी दस्तबदस्ता दरखास्त है कि वो हाई कोर्ट्स के मामलात पे जरा नजर डालें और जजों से ये कहें कि आपके अगर खानदान वालों ने इलेक्शन लड़ने हैं पीटीआई की टिकटों पर तो आप सियासी मुकदमात ना सुने। मैं ये थोड़ी मुतालबा कर रहा हूं कि वो जज होने से इस्तीफा दे दें और सियासी खानदान के लोगों को जज ना लगाया जाए। हालांकि होना ऐसे ही चाहिए कि सियासी खानदान के लोगों को जज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनके खानदान की सियासत जो है वो उनकी जजी पर असर अंदाज होती है और वो जो है वो उनके खानदान। जब लाहौर हाई कोर्ट के जज को नोटिस जारी करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को ये 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसको इम्तना के तौर पे रोक दिया गया था, तो उस पे नहीं कुछ किया गया। बाद में जो ऑर्डर जारी हुआ तफसीली, तो अब क्या होगा? के तौर पे कर नहीं सकते ना सुप्रीम कोर्ट, वो तो यहाँ तो रेफरेंस आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो बाई ऑर्डर हो नहीं सकता, वो कानून नहीं इजाजत देता काजी फायद ईसा को ये करने का, वरना वो रियायत ना करते। लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूं कि ये जो तहरीक इंसाफ के रिश्तेदार जजेस हैं और वो तहरीक इंसाफ के मुकदमात सुन रहे हैं, मतलब अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद ने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, उन्हें चाहिए थोड़ा दिन छुट्टी कर लें इलेक्शन तक। मेरा मतलब है कि कोई न्यूट्रली चलने देना। मेरा मतलब है वो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट वो होंगे, दामाद पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा तो फिर आसानिया जी के कागज नहीं एक्सेप्ट होने, या फिर मेरा मतलब है कि सारों ने 9 मई के मुसलमान ने अदालतों से बाहर नहीं आना और सबको रिलीफ नहीं मिलना, तो किसको मिलना है? मतलब जब दामाद ही पीटीआई में है और वो 9 मई में मुलव्वस है तो फिर मेरा मतलब है सारे 9 मई वाले रिहा नहीं होने, तो और क्या होना है? और फिर अगर उमर यूब की फूफी का पुत्र है तो फिर मेरा मतलब है साइफर का ट्रायल नहीं मुअत्तल होना, तो क्या होना है? और अगर आपका अपना जाती एडिशनल एडवोकेट जनरल जज लग जाएगा तो बल्ले का निशान नहीं देना, तो क्या होना है? देखिए मैं एक और बात करूं, तहरीक इंसाफ ने हमेशा अदालत मुजम्मिल साहब रिश्तेदारी की बात तो एक अलग है और सहूलतकारी की भी बात एक अलग है, मगर आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है इमरान खान से मशावरत के हवाले से, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से, वो तो उससे तो उनको तो तरक नहीं किया जा सकता ना। नहीं, पर मेरा मतलब किस कानून के तहत मुशावरत का हुक्म किया उन्होंने? मेरा मतलब कल सारे कैदियों से मुशावरत का हुक्म दे देंगे वो कि मैं सुबह पिटीशन दायर करूंगा, कोट लखपत जेल में एक बंदा कैद है तो मैंने उससे मुशावरत करनी है अपने इंतखाबात के लिए, तो अदालत मुझे इजाजत दे देगी कि मैं जाकर उससे इंतखाबात के लिए मुशावरत करूं और मुझे वीआईपी देखें। यकसान निजाम इंसाफ है, सबको बराबर इंसाफ देना है। ये स्पेशल इंसाफ जो दिया जाता है ना, खसूसी इंसाफ और सहूलतकारी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मेरा मतलब है कल आपने नवाज शरीफ की मुलाकातें तो बंद की हुई थी कि उनकी सियासी मुलाकात नहीं हो सकती, आप उनको कहते थे कि सिर्फ फैमिली के लोग मिल सकते हैं और तो कोई मिल नहीं सकता। आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज है, कल आसिफ जरदारी की सियासी मुलाकातें बंद थी, आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज है। कल ख्वाजा आसिफ की सियासी मुलाकातें बंद थी, आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज है जेल में। ये जो तजाद है अदलिया का कि जो सहूलतकारी की जा रही है, देखिए मैं एक और बात असल में तहरीक इंसाफ को ये बात पहले दिन से पता है कि सबसे आसान तरीका अपने मुखालफ को मारने का अदालत है। इन्होंने हमेशा अदलिया के जरिए ही अपने मुखालफिन को मारा है, चाहे नवाज शरीफ को मारा अदलिया के जरिए मारा, वोट की ताकत से तो नहीं मारा ना। अदलिया के जरिए एक JIT बनाई, ना अकामे पे निकाला, ये किया, अदलिया के जरिए निकाला। उन्हें पता है कि आप सादक और अमीन भी अदलिया से बन जाते हैं, आपको मासूम भी अदलिया बना सकती है, चाहे पाकिस्तान का वोटर ना बनाए। आप अपने मुखालफिन को भी अदलिया के जरिए मार सकते हैं, आप जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के अदालत से बल्ले का निशान ले सकते हैं। लिहाजा हर जायज नाजायज काम कराने के लिए PTI को पता है कि अदालत बड़ी जरूरी है। लिहाजा एक बिल्कुल 2014 से इस मुल्क के हाई कोर्ट्स में यूथिया जजेस भर्ती किए गए हैं जो आज अपना रंग दिखा रहे हैं, और वो रंग दिखाकर रियासत से मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब की क्या बात है, मजा आ गया। अपने पाकिस्तान को, अपने आप को पहचाने, आप कौन है, आप मुसलमान है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान आपका मुल्क है। ये तमाशे जो मीडिया टूल्स के साथ आपके साथ हुए हैं, मीडिया टूल्स को पहचाने, इन्होंने आपके दिमाग के अंदर ऐसी चीजें भरती हैं मीडिया के साथ कि आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आप किस साइड पे जा रहे हैं। पहले आप मुसलमान बने, फिर पाकिस्तानी बने, फिर अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज।